हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्म राज पे। दोस्तों फाइनली यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने यानी कि यूजीसी ने 2 डिग्री एक साथ करने की परमिशन दे दी है और इसी के रिगार्डिंग उन्होंने गाइडलाइंस भी जारी की है जिसमें सारी बातें लिखी है कि आप कैसे कैसे 2 डिग्री कर सकते हो, कौन कौन सी 2 डिग्री कर सकते हो, कब से लागू होगा, क्या है, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने उस गाइडलाइंस में बताई है। और इसी गाइडलाइंस को लेकर के बच्चों में बहुत सारी कन्फ्यूजन है क्योंकि बहुत सारे बच्चे उसका गलत मतलब भी निकाल रहे हैं। तो इस वीडियो में हम एक डिटेल में समझेंगे कि उस गाइडलाइंस का क्या मीनिंग है, क्या क्या चीज़ों से आपको बचना चाहिए, उसमें क्या ऐसी चीज़ है जिसका गलत मतलब भी बच्चे निकाल रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देखोगे तो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी और बहुत सारे आपके डाउट रह जाएंगे जिससे फ्यूचर में आप आगे जाकर गलती कर सकते हो। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए दोस्तों एक बार गाइडलाइंस को देख लेते हैं। तो दोस्तों ये गाइडलाइंस है जो कि यूजीसी द्वारा रिलीज़ किया गया है 2 डिग्री के रिगार्डिंग। तो स्टार्टिंग में तो वही सबसे पहले बैकग्राउंड बताया गया कि कैसे कैसे होगा, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों ये 2 डिग्री को एक साथ अलाउ किया गया है, वो सारी ऑब्जेक्टिव बताया गया। मेन आपका यहाँ से स्टार्ट होता है जो गाइडलाइंस है यहाँ से। तो एक एक करके ये सारी गाइडलाइंस को डिटेल में समझते क्या इसका कहने का मतलब है। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट कैन परस्यू टू फुल टाइम एकेडमिक प्रोग्राम इन फिजिकल मोड, यानी कि आप जो है 2 डिग्री रेगुलर मोड से कर सकते हो। यानी कि अगर जैसे मान लीजिए आप 1 मिनट के लिए बीए करना चाहते हो और एग्जाम्पल के या बीए रहने देते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप एमए करना चाहते हो और साथ ही साथ आप बीएड करना चाहते हो एक साथ, तो बिल्कुल आप कर सकते हो। बस कंडीशन ये है, और दोनों ही आप रेगुलर से कर सकते हो, चाहो तो आप ये भी रेगुलर से कर लो, ये भी रेगुलर से कर लो, लेकिन कंडीशन यही है दोनों की टाइमिंग अलग अलग होनी चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हो सकता है आप बीएड कोर्स में एडमिशन ले रहे हो जिस कॉलेज की टाइमिंग मॉर्निंग शिफ्ट की, यानी मॉर्निंग में आप इसमें बीएड का कोर्स करने जा रहे हो, और आपने एक दूसरी यूनिवर्सिटी या उसी यूनिवर्सिटी में किसी दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले लिया जिसकी जो एमए की जो टाइमिंग है वो इवनिंग शिफ्ट की है, तो आप बिल्कुल ये दोनों ही कोर्स कर सकते हो, रेगुलर मोड से कर सकते हो, बिल्कुल ही अलावा है, कोई इसमें दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। यानी 2 डिग्री आप एक साथ रेगुलर मोड से भी कर सकते हो। फिर दूसरे में लिखा है अ कैंडिडेट कैन परस्यू 2 एकेडमिक प्रोग्राम, 1 इन फुल टाइम फिजिकल मोड एंड अनदर इज ओपन एंड डिस्टेंस मोड। या दूसरा क्राइटेरिया, फर्स्ट तो आपको समझ आएगा कि दोनों ही आप रेगुलर से कर लीजिए, बस यही है कि टाइम ओवरलैप नहीं होना चाहिए, टाइम दोनों का सेम नहीं होना चाहिए, दोनों प्रोग्राम का टाइम अलग अलग होना चाहिए। दूसरे में लिखा है कि आप 2 डिग्री कोर्स एक साथ कर सकते हो, एक आप रेगुलर से कर लीजिए यानी फिजिकल मोड से कर लीजिए और आप एक डिस्टेंस मोड से कर लीजिए बिल्कुल अलावा। जैसे कि मान लीजिए आप इग्नू से मान लो आप एमए कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, और आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएड करना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप दोनों साथ साथ कर सकते हो क्योंकि दोनों ही एक डिग्री कोर्स है, और एक आपका डिस्टेंस मोड से हो गया इग्नू से और आपका एक रेगुलर मोड से हो गया किसी अदर यूनिवर्सिटी से। तो ये आई होप आपको ये दोनों का मतलब समझ आ गया होगा। अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं, डिग्री और डिप्लोमा प्रोग्राम अंडर ओडीएल यानी ओपन डिस्टेंस लर्निंग ऑनलाइन मोड शैल बी परस्यू विद ओनली सच एचईएल सच आर रिगार्ड। देखो आपको इन्हीं ये जो भी कोर्स करना है आपको उन्हीं यूनिवर्सिटी या कॉलेज से करना है जो कि यूजीसी या स्टैट्यूटरी काउंसिल या गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज हो। अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी से करते हो तो उसकी मान्यता नहीं होगी, वो तो वैसी बात है, ये तो सबको पता है। मेन बात है 4th पॉइंट पे जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, जो 4th पॉइंट है उसका ध्यान दो। यहाँ पे 4th पॉइंट में लिखा हुआ है कि अ डिग्री डिप्लोमा प्रोग्राम अंडर दिस गाइडलाइन शैल बी गवर्न बाय द रेगुलेटरी नोटिस बाय द यूजीसी एंड ऑल्सो बी रिस्पेक्टिव स्टैट्यूटरी या प्रोफेशनल काउंसिल वेयर इज एप्लीकेबल। यहाँ पे क्या लिखा है, यानी जिस भी आप यूनिवर्सिटी या कॉलेज से करने जा रहे हो, अगर वो यूनिवर्सिटी या कॉलेज अगर आपको अलाउ कर रही है तो ही आप कर सकते हो। जैसे कि मैं इसका ना एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ। कई यूनिवर्सिटी के ना प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ होता है कि अगर आप हमारे यूनिवर्सिटी से अगर कोई कोर्स करो तो उस टाइम पे कोई दूसरा कोर्स नहीं कर सकते हो। तो अगर ऐसा कोई यूनिवर्सिटी अगर शर्त रखती है तो आप उस केस में नहीं कर पाओगे, यहाँ पे साफ साफ मेंशन है। यानी कि आपको बाकी जो प्रोफेशनल काउंसिल है उनकी भी बातें माननी पड़ेगी। प्रोफेशनल काउंसिल ने बोल रखा है कि आप इस पर्टिकुलर कोर्स के साथ कोई दूसरा कोर्स नहीं कर सकते हो, तो आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ का प्रोस्पेक्टस पढ़ा है जिसमें लिखा होता है कि अगर आप बीएड कर रहे हो हमारी यूनिवर्सिटी से तो आप उस टाइम पे किसी और यूनिवर्सिटी से कोई और भी कोर्स नहीं कर सकते, चाहे डिप्लोमा हो या कोई भी कोर्स हो आप साथ में नहीं कर सकते। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर ऐसा कोई भी लिखा हुआ है उस नोटिस में तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। बाकी अगर नोटिस में नहीं लिखा तो बिल्कुल आप कर सकते हो। और सबसे लास्ट पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे हिसाब से जो कि सबसे ज़्यादा बच्चे गलती कर रहे हैं, ये जो नोटिस रिलीज़ किया गया 13 अप्रैल को, तो ये जो रूल एप्लीकेबल है 13 मई से एप्लीकेबल है, 13 मई 2022 से एप्लीकेबल है। यानी कि 13 मई 2022 के बाद अगर आप 2 डिग्री करते हो तो वो मान्य होगी। अगर 13 मई 2022 से पहले अगर आप एडमिशन ले चुके हो किसी
यूनिवर्सिटी के 2 कोर्सेज में, मतलब 2 कोर्सेज में या उससे पहले अगर आप किसी 2 कोर्सेज को कर चुके हो साथ में, तो वैलिड नहीं माना जाएगा, उससे आप इन दोनों को एक साथ आप यूज़ नहीं कर सकते। यानी इसका ये जो है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट इसका नहीं होगा, रेट्रोस्पेक्टिव बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला। 13 मई 2022 से ये लागू है। इसके बाद मतलब इससे पहले अगर आपने कर रखा है तो उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है, वो दोनों वैलिड नहीं माने जाएंगे। इसके बाद 13 मई 2022 के बाद आप 13 अप्रैल 2022 के बाद आप कर रहे हो तो बिल्कुल वो मान्य होगा। और लास्ट जो कि आपको पता ही है, आप 2 पीएचडी प्रोग्राम एक साथ नहीं कर सकते, बस इस बात को ध्यान रखना। आप डिग्री तो 2 एक साथ कर सकते हो, लेकिन पीएचडी कोर्स 2 आप एक साथ नहीं कर सकते हो। तो दोस्तों ये छोटी सी एक गाइडलाइंस थी जो कि यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन द्वारा रिलीज़ की गई है। तो आई होप आप दोस्तों आपको सब कुछ समझ आ गया होगा कि 2 डिग्री कैसे कर सकते हो, कौन कौन कर सकता है, किस किस कोर्स में लागू है, सब कुछ आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं पूरा रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। बाकी दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक कर दीजिए और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों।